हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन का सबसे मेन फंक्शन क्या है? इम्प्लीमेंटेशन होता है या टेस्टिंग होता है या डिफिनेशन पार्ट होता है कि डिफाइनिंग करता है आर्किटेक्चर एंड कंपोनेंट का, और डॉक्यूमेंटेशन होता है, देन डिबगिंग होता है। तो सबसे पहला जो काम होता है, मेन गोल है सॉफ्टवेयर डिजाइन का, कि आप आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं। करेक्ट, कंपोनेंट कहाँ कितने लगेंगे, कितना बाई कितना का क्या कॉस्ट आएगा, क्या आप कितने दिन का ड्यूरेशन टाइम टेबल, ये सारी चीज़ें आप डिजाइनिंग फेज में ही आप इम्प्लीमेंट करते हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, उसमें मेन फंक्शन है डिजाइनिंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का। करेक्ट, उसके बाद देखोगे तो इम्प्लीमेंटेशन आता है। उससे पहले इम्प्लीमेंटेशन पहले डॉक्यूमेंटेशन होता है, देन आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है, देन टेस्टिंग होता है, देन जाकर के डबिंग होता है, डिबगिंग होता है। डिबगिंग के बाद भी दोनों प्रोसेस सिमिलर भी होता है, टेस्टिंग कर लेता है फिर डिबगिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ ही डिबगिंग होता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मेथोलॉजी यूज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विच वन इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन या हाई लेवल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन या लॉजिकल डिजाइन या कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन है, ये नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजाइन, डिजाइन का पार्ट नहीं है। व्हाट डज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन एम्फसाइज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कंट्रोल फ्लो, डेटा ड्रिवन कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन, फंक्शनल डिकम्पोजिशन है आपका नन ऑफ दी एबव। तो थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आपका, कि आपका फंक्शनल डिकम्पोजिशन माना जाता है, स्ट्रक्चर डिजाइन को एम्फसाइज करता है मेनली। डेटा फ्लो डायग्राम, DFD, जो प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा, यूजर इंटरेक्शन, UML डायग्राम एंड नन ऑफ द अबव। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि डेटा फ्लो आपका होता है। फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DFD। तो ऑब्जेक्ट, क्लास, प्रोसेस, मॉड्यूल, प्रोसीजर। फिफ्थ का आपका करेक्ट हो जाएगा प्रोसेस, आपका ये मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड DFD कंपोनेंट। प्रोसेस होता है, डेटा स्टोर, एक्सटर्नल एंटिटी, फ्लो कंट्रोल, फ्लो चार्ट और डेटा फ्लो। तो सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, जो है ये नॉट अ वैलिड डेटा फ्लो चार्ट जो है आपका वैलिड स्टेट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। लेवल जीरो DFD is also known as a system design, context design diagram, an object model, a physical diagram and none of the above। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कंटेक्स्ट जो है आपका डायग्राम जीरो लेवल पे होता है, और फाइनल लेवल पे आपका डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग होता है। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन फोकस्ड ऑन अ बिहेवियर ऑफ सिस्टम, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, फंक्शनल मॉड्यूल्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, इंड यूजर डायग्राम डिजाइन, इंडिविजुअल डिजाइन। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फंक्शनल मॉड्यूल। 9, विच अप्रोच ब्रेक सिस्टम इनटू अ फंक्शनल मॉड्यूल्स। OOD, ऑब्जेक्ट बेस्ड, फंक्शन ओरिएंटेड, इवेंट ड्रिवन एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग। इसका करेक्ट आंसर आपका फंक्शन ओरिएंटेड होगा। इन अ फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन व्हाट रिप्रेजेंट सिग्नल, आपका सिंगल फंक्शन का मेथड, मॉड्यूल, क्लास, एट्रीब्यूट एंड फील्ड। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉड्यूल्स। 11, विच ऑफ द देज इज नॉट सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच। तो टॉप डाउन, बॉटम अप, हाइब्रिड, कंपाइलेशन बेस्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपाइलेशन बेस्ड, जो है ये सॉफ्टवेयर डिजाइन का अप्रोच नहीं है, बट टॉप डाउन, हाइब्रिड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बॉटम अप होता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट आउट डाउन कर लीजिएगा। व्हाट इज द मॉड्यूलरिटी इन डिजाइन। द हाइडिंग अ कोड फ्रॉम यूजर्स, ब्रेकिंग कोड इनटू फंक्शंस, डिवाइडिंग सिस्टम इनटू मैनेजेबल मॉड्यूल यूजिंग लेस मेमोरी, या स्पीडिंग अप कंपाइलेशन। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिवाइडिंग सिस्टम इनटू मैनेजेबल मॉड्यूल्स। कपलिंग शुड बी हाई, लो, मीडियम, वेरिएबल, ऑलवेज जीरो। तो कपलिंग जो होना चाहिए लो होना चाहिए, हमेशा लो कपलिंग होना चाहिए। कोहेजन शुड बी है लो, वेरी हाई, वेरी लो, हाई, नन ऑफ द मॉडरेट। तो कोहेजन जो है आपका 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वेरी लो होना चाहिए, वेरी लो नहीं। आपका कोहेजन और कपलिंग में आपको कॉमन डिफरेंस यही है कि ये हाई होता है एंड कपलिंग जो है लो होना चाहिए। डिजाइन विथ हाई कोहेजन विथ लो कपलिंग इज। तो डिजाइन विथ हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग, तो कपलिंग तो लो ही होता है, कोहेजन हाई होगा,
तो आपका ये इफिशियंट माना जाएगा, करेक्ट। इनइफिशियंट नहीं, पुअर नहीं, अनस्टेबल, अनस्टेबल तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंटेनेबल, डिप्रिकेटेड नहीं होगा तो मेंटेनेबल माना जाता है उसे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन रिवॉल्व्स अराउंड मॉड्यूल्स, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट इंटरफेस एंड फाइल्स। तो 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स। 17 number in a OOD, the encapsulation refer to refusing code, combining data and behavior, reducing code, splitting object and abstracting input. So 17 का correct answer B हो जाएगा, coupling data and behavior. 18 number inheritance provides the data hiding, correct. co-reusability, reusability inheritance में होता है, compilation and optimization। तो आपका इनहेरिटेंस जो है आपका प्रोवाइड्स करता है रीयूजेबिलिटी। 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर, विच ऑफ देज इज अ बेनिफिट ऑफ OODs? इजी डिबगिंग, क्लास टेम्पलेट, इनहांस कोड मेंटेनेबिलिटी, फास्ट एग्जीक्यूशन और मेमोरी इफिशियंसी। 19 का आपका करेक्ट इनहांस्ड कोड मेंटेनेबिलिटी। Which one is not a principle of object-oriented design? The inheritance, polymorphism, composition, regression and abstraction। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है रिग्रेशन जो है नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका 4 पिलर आ जाता है, आपका इनहेरिटेंस हो जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है, एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है, कंपोजिशन होता है और एक बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेट कर देना आपका डेटा मेंबर को, मेथड और मेंबर को। तो डी करेक्ट हो जाएगा 20 का। इन 21 इन DFD विच सिंबल रिप्रेजेंट अ डेटा फ्लो? तो सर्कल, एरो, रेक्टेंगल, डबल लाइन एंड डैशेड बॉक्स। तो DFD में सिंबल रिप्रेजेंट करता है डेटा फ्लो के लिए जो है एरो को हम लोग यूज करते हैं। तो 21 का जो है बी करेक्ट हो जाएगा, एरो लाइन का यूज करते हैं। विच DFD लेवल गिव्स डिटेल्स डायग्राम डिजाइन? तो 0, 1, 2, 3, 4, 2, 3 एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो आपका डिटेल डायग्राम जो है 22 का ये लेवल 2 पे पता चलता है। What does the structure analysis emphasize? The testing, maintainability, module, system, function and data, object, property and none of the above। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मॉडलिंग, सिस्टम, फंक्शन एंड डेटा। और डेटा स्टोर इन DFD रिप्रेजेंट बाय एरो। तो डेटा स्टोर रिप्रेजेंट बाय एरो आपका तो डेटा फ्लो को डिनोट करता है रेक्टेंगल प्रोसेस के लिए, और आपका ओपन इंडेड बॉक्स, सर्कल और ट्रायंगल। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि ओपन इंडेड बॉक्स। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन अ सॉफ्टवेयर डिजाइन? तो हाइडिंग अ डिटेल से ही सॉफ्टवेयर आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो 25 का करेक्ट ए हो जाएगा। विच डिजाइन मॉड्यूल इज यूज फॉर एनालाइजिंग आपका बिहेवियर बिफोर कोड? तो ER डायग्राम जो आपका एंटिटी रिलेशन, डेटा डिक्शनरी, UML और आपका जेसन और आपका XML फॉर्मेट। तो डेटा को सर्वर पे हम लोग कम्युनिकेट कराते हैं किस फॉर्मेट? या तो JSML होता है और XML फॉर्मेट होता है, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि डिजाइन मॉड्यूल जो है यूज एनालाइज द बिहेवियर बिफोर अ कोड। तो आपका ER जो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये आपका UML के फॉर्म में होता है। UML जो आपका स्ट्रक्चर वे में जो ER डायग्राम जो बोल रहा है इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है UML। Structure design convert the code to design. Structure design converts the code to design requirement of data DFD to structure chart, UML to pseudocode, object diagram to class। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा DFD to structure charts। 28 the what is the main focused on a top down design? Top down जो है तो start from details, focus on a code, start from a highest abstraction level and data design none of the above या नन। तो इसमें से 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्टार्ट करता है हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे, टॉप डाउन डिजाइन। विच इज अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन? तो हाई डिपेंडेंसी। तो ये हाई डिपेंडेंसी जो है ये गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन का पार्ट नहीं है। लो डिपेंडेंसी होना चाहिए, डिपेंडेंसी 9 के बराबर होना चाहिए। हाई कम्प्लेक्सिटी ये भी सॉफ्टवेयर गुड सॉफ्टवेयर है। सिंप्लिसिटी, नॉन डॉक्यूमेंट ये नहीं, रिडंडेंसी नहीं। तो 29 का करेक्ट आपका सी हो जाएगा कि सिंप्लिसिटी होना चाहिए गुड सॉफ्टवेयर। इन फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन द मॉड्यूल रेफर टू ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेटेड क्लास फंक्शनली
रिलेटेड यूनिट्स एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंस एंड नन। तो 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फंक्शनली रिलेटेड यूनिट। व्हाट टाइप ऑफ कोहेजन इज द वर्स्ट? लॉजिकल, टेम्पोरल, कोइंसिडेंटल, सीक्वेंशियल एंड प्रोसीजरल। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोइंसिडेंटल। व्हाट टाइप ऑफ कपलिंग इज बेस्ट? तो डेटा कपलिंग, कंटेंट कपलिंग, कंट्रोल स्टैम्प कपलिंग और एक्सटर्नल कपलिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा कपलिंग। 30 नंबर, तो व्हाट इज नॉट अ कंपोनेंट? तो इसमें से कौन सा विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीएफडी? तो प्रोसेस होता है, डेटा स्टोर, डेटा फ्लो, एल्गोरिदम एंड एक्सटर्नल एंटिटी। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो एल्गोरिदम है ये डीएफडी का पार्ट नहीं है, बट सारे आपका पार्ट है। What is the lowest level of DFD called? Context structural primitive DFD layer 0। तो सबसे लोएस्ट जो आपका लेवल कहलाता है ये आपका प्रिमिटिव डीएफडी कहलाता है। विच डायग्राम इज अ मोस्ट कॉमनली यूज इन अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस? तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस एक्टिविटी डायग्राम, डीएफडी सीक्वेंस डायग्राम या डायग्राम ऑब्जेक्ट मॉडल। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी की डीएफडी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ मॉड्यूलर डिजाइन? तो वन मॉड्यूल, मेनी प्रोसेस purposes and high design logical. Each module should be a highly cohesive and use many global variables and all of the above। तो 36 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, each module should be highly cohesive। What is the key difference between structure and object oriented design? The input output basis of decomposition, programming language and user interface। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बेसिक ऑफ डिकम्पोजिशन। विच सॉफ्टवेयर डिजाइन मॉड्यूल डिस्क्राइब यूजर इंस्ट्रक्शन? कंपोनेंट, डिप्लॉयमेंट, यूजर केस, कंटेक्स्ट या डायग्राम। डायग्राम नहीं होता है, कंटेक्स्ट नहीं, यूजर केस नहीं, डिप्लॉयमेंट जो है आपका डिस्क्राइब करते हैं यूजर इंटरेक्शन से। तो आपका B38 का करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज यूएमएल स्टैंड फॉर? तो यूनिफाइड मॉड्यूल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल मॉडलिंग लैंग्वेज है, यूनिफाइड मॉडलिंग है, यूजर मैनुअल लैंग्वेज है, नॉन ऑफ दी हो। तो 39 का करेक्ट सी हो जाएगा, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। हाँ 38 का करेक्ट कर लेना। डिप्लॉयमेंट के बाद ही यूजर इंटरेक्शन होता है, करेक्ट। यूजर इंटरेक्शन कब होता है? तो आपका ये डिप्लॉयमेंट के केस में होता है, जब आप सर्वर पे डिप्लॉय कर दिए तो यूजर उस पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो 38 का करेक्ट बी हो जाएगा। What is the main objective of design in SDLC? सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल जो है, टेस्ट जनरेशन, इम्प्लीमेंटिंग GUI आपका ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, कन्वर्टिंग रिक्वायरमेंट इनटू अ ब्लूप्रिंट, ट्रेनिंग यूजर एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कन्वर्टिंग रिक्वायरमेंट इनटू ब्लूप्रिंट। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन विच ऑफ द फ्लोइंग आर बेस्ट डिस्क्राइब पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म मेनी फॉर्म, क्रिएटिंग अ मेनी क्लासेस, हाइडिंग अ डेटा हो सकता है, क्रिएटिंग अ मेनी क्लासेस करेक्ट। हाइडिंग अ डेटा ये एब्स्ट्रैक्शन केस में होता है। सेम इंटरफेस डिफरेंस बिहेवियर ये भी हो सकता है, करेक्ट। यूजिंग इंटरफेस इनहेरिटेंस एंड राइटिंग कमेंट ऑन कोड ऑफ राइटिंग कमेंट फॉर अ कोड। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सेम इंटरफेस बट यूजेज जो होगा बिहेवियर डिफरेंस होगा। क्रिएटिंग मेनी क्लासेस ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा क्लास हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज अ नेक्स्ट क्लास, करेक्ट। 42 द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन? द इंटरफेस डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल डिजाइन। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट डिजाइन। इन अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न आर। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न जो है आपका प्रोग्रामिंग, करेक्ट। प्रोग्रामिंग टूल है, सॉल्यूशन टू कॉमन डिजाइन प्रॉब्लम, नेटवर्क लेआउट, डिबगिंग स्क्रिप्ट एंड स्यूडो कोड मॉडल्स। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सॉल्यूशन टू कॉमन डिजाइन प्रॉब्लम्स। इन अ स्ट्रक्चर डिजाइन, स्ट्रक्चर चार्ट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ डेटा, क्लास इन हायरार्की and control and data interaction among modules, object structure and algorithm logic। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंट्रोल एंड डेटा
interaction among modules. Which is example of function oriented design tool? The UML class diagram, data flow diagram, state diagram, object diagram. तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डेटा फ्लो डायग्राम. 46 द यूज ऑफ DFD लेवल हेल्प्स इन encrypting user data, gradual decomposition of function, increasing cohesion and reducing documentation, removing redundancy. तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. What is the output of the design phase in SDLC? Source code, test plan and design specification, project report. 47 का करेक्ट आंसर डिजाइन स्पेसिफिकेशन. Which design approach is considered best for a large and complex system? The procedure design, waterfall model, आपका modular and layered design, objectless design, none. 48 का करेक्ट आंसर हो जाए आपका वाटरफॉल मॉडल में ही आपका लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ये बेस्ट सूटेड होता है. Which of these they help in a visualizing a flow of logic and control in a program? तो DFD flowchart, entity diagram, class diagram, user case diagram. 49 का करेक्ट आपका flowchart diagram. 50 number, the purpose of आपका object oriented design is to focus on algorithm या maximize reuse and modularity, avoid real world modeling and simplify mathematical modeling and increase testing effort. तो 50 का करेक्ट आंसर ये maximize reuse modularity. तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 50 नंबर का. तो यहाँ पे हम लोग 50 कंप्लीट किए. तो आउट ऑफ 50 आपका कितना सही होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं. और इसी तरह अपना इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाए और कमेंट में आप अपना थॉट शेयर कर सकते हैं कैसा लगा सेशन और क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है. और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए. तब तक के लिए टेक केयर.